हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम जो ग्रेड फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है उसके अंदर जो अपना एजुकेशनल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसका शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे। और अभी अपनी 2-3 क्लासें हो रही है, लगभग ये सब्जेक्ट अपना कंप्लीट भी हो गया है। आई होप आप सबको ये अपनी श्रृंखला है वो पसंद भी आई है। आपका फीडबैक देख के भी मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर पसंद आ रही है तो कंटिन्यू आप फीडबैक देते रहिए, ताकि मैं और भी जो अपने सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रेड के, जैसे मैं साइंस का सोच रहा हूँ कि जैसे ये 2 क्लासें या 3 क्लासें होती है ये हो जाए तो मैं तुरंत साइंस स्टार्ट कर दूँ, या आईसीटी है वो शुरू कर दूँ। तो आप अपना फीडबैक भी देते रहे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। और क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक विशिष्ट प्रकार के विद्यालयों के बारे में। यह डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, पीछे भी आए हुए हैं और इस बार भी आने के चांसेज है। तो हम आज पढ़ेंगे विशिष्ट प्रकार के विद्यालय। अब इसके अंदर एक तो आता है अपना केजीबीवी यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। उसके अलावा SVGM यानी स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है वो। उसके अलावा सैनिक स्कूल है, या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, या पब्लिक स्कूल है। इन सब के बारे में देखेंगे। जैसे केजीबीवी है वो 6 से 12 के लिए है। पहले 6 से 8 के लिए था, लेकिन वर्तमान में समसा के अंतर्गत ये 6 से 12 के लिए है। और जो मॉडल स्कूल है वो भी 6 से 12 के लिए ही है। तो इनका अपन डिटेल से आगे अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन स्कूलों की स्थापना कहाँ की गई थी या इनका उद्देश्य क्या था। तो जो केजीबीवी है ये आवासीय स्कूल है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अब ये आवासीय स्कूल है, तो जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही कम था वहाँ शिक्षा के स्तर में उन्नति करने के लिए इन स्कूलों की शुरुआत की गई। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि कहाँ की गई। तो एक तो जो अपने EBBS यानी एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स थे, उनके अंतर्गत इनकी स्थापना करने की मंशा थी सरकार की कि भाई यहाँ स्थापना कर दें इनकी। कौन से थे ये? शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े खंड है उनमें। और ये आधार कैसे लिया इन ब्लॉक्स का, या इनको कैसे आधार लिया कि भाई ये एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स है। तो जो अपनी 2001 की जनगणना थी, ध्यान रहे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है RPSC का ही कि किस जनगणना के आधार पे। तो 2001 है। अपन क्या करेंगे कि पिछले 2011 थी तो अपने याद रह जाएगी, हाँ हो सकता है 2011, ये 2001 है। और 2001 की जनगणना के आधार पे भी इसके 2 प्रकार किए गए। एक तो ये था कि ग्रामीण महिला साक्षरता दर है वो राष्ट्रीय औसत साक्षरता से जैसे 46.13% से कम हो। जो अपनी राष्ट्रीय औसत साक्षरता थी 46.13%, इससे भी अगर कम है तो उसे ये EBBS मानेंगे। उसके अलावा जो साक्षरता जेंडर गैप है वो राष्ट्रीय औसत से 21.59% से अधिक हो। कि जो अपना जेंडर गैप होता है, जैसे मैन का अगर मैं बात कर लूँ कि साक्षरता है वो 74 थी, ये समझ लो आप। और अगर फीमेल है उनकी अगर साक्षरता की बात कर लें, मैं बोल दूं आपको कि भाई ये तो 50 थी। अब अगर इनका गैप देखें तो कितना आ गया? 24। तो इसका मतलब ये हो गया ना। तो ऐसा जहाँ 21.59 से अधिक अगर साक्षरता गैप था तो वो भी इसके अंदर EBBS के अंदर, या अपन बात करें कि कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय खोलने की स्कीम बनाई थी, या स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है उनके लिए स्कीम बनाई थी, तो वे इनके लिए आधार ये थे। उसके अलावा अपन आगे देखते हैं इसमें कि भारत में कुल EBBS है यानी एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स है वो कितने हैं। तो अपने यहाँ चिन्हित किए गए थे 3479, यानी लगभग इनको आप अपन 3500 मान सकते हैं कि 3500 के आसपास ब्लॉक चिन्हित किए गए थे। लेकिन ये भी ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गोवा और सिक्किम 2 ऐसे राज्य है जहाँ एक भी ऐसा ब्लॉक नहीं मिला था। एक भी एजुकेशनली जो बैकवर्ड ब्लॉक्स है वो एक भी नहीं मिला। तो कौन कौन से राज्यों में? गोवा और सिक्किम में। उसके अलावा राजस्थान में कुल कितने EBBS है? तो 146 से EBBS चिन्हित किए गए थे यहाँ। और ये भी ध्यान में रखना है अपने कि सिक्कर और झुंझुनू में एक भी वैसा ब्लॉक नहीं था। तो राज्य के अंदर कौन से नहीं थे? सिक्कर और झुंझुनू। और देश में गोवा और सिक्किम। उसके अलावा अपन बात करेंगे बालिका शिक्षा है। तो बालिका शिक्षा के लिए छात्रावास की बात की गई थी। और छात्रावास के लिए एक तो प्रारंभिक शिक्षा है उसके लिए तो गठित की गई KGBV यानी कस्तूरबा गांधी बालिका
विद्यालय। और ये किस कक्षा से किस कक्षा के लिए थी, तो कक्षा 6 से 8 के लिए। और उस टाइम अपने सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था, तो उसके अंतर्गत इसको शुरुआत की गई। उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा अलग से थी, तो उसके लिए शारदीय बालिका छात्रावास स्थापना किया गया, और ये कक्षा 9 से 12 के लिए, और ये रमसा के अंतर्गत संचालित थे। मैं उस पर भी आऊँगा, उस पर भी बात करूँगा कि वर्तमान में ये है वो एकीकृत के अंदर आता है। तो एकीकृत में कैसे आ रहा है, तो क्योंकि ये रमसा के अंतर्गत था और ये एसएसए के अंतर्गत था, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, और ये अब कक्षा 6 से 12 के लिए हो गया। और अपन अगर इनको पढ़ें तो एकीकृत केजीबीवी के नाम से पढ़ते हैं, वो कक्षा 6 से 12 के लिए, वो अपन आगे देखेंगे। उसके बाद में अपन देखें कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये बहुत ही ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत होती है 2004 में, और कौन करता है, तो अभी जो अपना शिक्षा मंत्रालय है वो पहले MHRD नाम से था, तो MHRD द्वारा इसकी शुरुआत की गई या इसको प्रारंभ किया गया, और 1 अप्रैल 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया। 1 अप्रैल 2008 है, उसको क्या किया कि केजीबीवी वहाँ खोलेंगे जहाँ साक्षरता दर क्या है, 30% से भी कम है। और कौन सी साक्षरता दर, तो ग्रामीण महिला साक्षरता दर है, शहरी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शहरी के लिए शारदीय बालिका छात्रावास है या अपन विवेकानंद मॉडल स्कूल है, उन पे बात करेंगे। यह किसकी बात कर रहे हैं अपन, कि ग्रामीण महिला साक्षरता दर है वो 30% से कम है, वहाँ केजीबीवी खोलेंगे। अब 2010-11 के अंदर संपूर्ण EBBS में खोलने निर्धारित किया गया। उसके अलावा इनका जैसे केजीबीवी है, इनका उद्देश्य क्या था, तो एक तो मुख्य उद्देश्य तो यही था इनका कि अधिक उम्र की बालिकाएं, यानी 10 वर्ष से ज़्यादा आयु की जो भी बालिकाएं हैं उनको शिक्षा देना। उसके अलावा अनामांकित बालिकाएं हैं, यानी जिनका एनरोल नहीं हुआ है, ऐसी बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ना। उसके अलावा ड्रॉप आउट बालिकाओं को स्कूल से जोड़ना। ऐसी बालिकाएं जो एक बार स्कूल आई है, नाम लिखवा दिया, उसके बाद में वापस स्कूल नहीं आ रही है, कोई भी कारणवश से उनकी स्कूल छूट गई है, उन सब बालिकाओं को क्या करना, स्कूल से जोड़ना। उसके आगे अपन देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र थे। तो एक तो मैंने आपको बताया कि EBBS यानी एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स है, वो थे अपने, और ये ग्रामीण इलाके के थे। और अपने कितने थे राजस्थान में, तो 186। तो एक तो बात की गई कि 186 ये ब्लॉक है, इनके अंदर केजीबीवी खोल दी जाएगी। उसके अलावा बात की गई कि अल्पसंख्यक क्षेत्र है, यानी शहरी क्षेत्र से 20% से अधिक, ये किस में, शहरी में। और एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स है वो कौन से थे, ग्रामीण क्षेत्र के। तो ये शहरी क्षेत्र वाले कितने थे, अल्पसंख्यक क्षेत्र 14। तो 186 और 14 टोटल कितने हो गए, 200। तो अपने केजीबीवी की बात की गई थी, तो वो कितनी स्कूलें थी या कितने छात्रावास थे, तो 200। अब ये एक मॉडल चला था इनका, और मॉडल 3 थे, भारत में 3 मॉडल चले थे, या अपने राष्ट्रीय स्तर पे 3 मॉडल चले थे। अब तीनों को अपन डिटेल से देखते हैं क्या क्या था। कि तीनों में ये तो फिक्स ही है कि कक्षा 6 से 8 तक थी, लेकिन मॉडल फर्स्ट और सेकंड के अंदर स्कूलें तो थी, लेकिन मॉडल थर्ड है उसके अंदर स्कूल नहीं थी। छात्रावास तीनों के अंदर था। उसके अलावा वित्तीय अनुपात भी सेम ही था, 60 और 40। अब जहाँ स्कूलें थी वहाँ तो इनका प्रबंधन है वो कौन देख रहा था, तो SMC। लेकिन मॉडल थर्ड है उसमें स्कूल नहीं थी, सिर्फ छात्रावास था। यहाँ की बच्चे हैं वो पास की स्कूल में अध्ययन के लिए जाती थी, तो यहाँ का प्रबंधन कौन देखता था, तो HMC यानी हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी है, वो इसका प्रबंधन देखती थी। और बाकी में कौन देखती थी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। लेकिन ध्यान रहे कि मॉडल जो 2 है वो राजस्थान में लागू नहीं था। तो राजस्थान में कौन कौन सा था, एक तो जो मॉडल 1 है और एक मॉडल 3, ये किसके अंदर देख रहे हैं अपन, केजीबीवी के अंतर्गत। उसके बाद में अपन देखें कि प्रवेश प्रक्रिया क्या थी। तो इसके अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया ये थी कि 75% बालिकाएं हैं वो कौन सी होगी, तो SC की है, ST की है, OBC की है, या अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, ये 75% होगी। उसके अलावा 25% बालिकाएं कौन सी होगी, सामान्य वर्ग की होगी, लेकिन BPL से होनी चाहिए। कौन सी, BPL से। और इन जैसे 75 और 25 से 100 हो गए, लेकिन इनमें से भी 5% बालिकाएं कौन सी होगी, जो CWSN यानी चाइल्ड विथ स्पेशल नीड बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ऐसी बालिकाएं आती हैं तो पहले उनका एडमिशन किया जाएगा, किसका, CWSN बालिकाओं का। उसके अलावा कि आवासीय ब्रिज कोर्स में दर्ज ऐसी बालिकाएं जो कक्षा 5वीं है में दर्ज होने योग्य हो, ऐसी कोई भी आवासीय ब्रिज कोर्स में है जो 5वीं कक्षा में दर्ज होने योग्य हो, उनको एडमिशन दिया जाएगा। उसके अलावा 5वीं तक की आश्रम शालाओं से 6ठी क्लास में आने वाली बालिकाएं हैं उनको। उसके अलावा प्राथमिक स्तर पर उन ग्रामों की बालिकाएं जहां 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन बालिकाओं को भी यहाँ प्रवेश देने में प्राथमिकता दी जाती थी।
अपने को ध्यान क्या रखना है, एक तो 75% बालिकाएं SC ST OBC अल्पसंख्यक वर्ग से और 25% बालिकाएं सिर्फ सामान्य वर्ग से थी, और वो भी BPL से होनी चाहिए, तभी उनका एडमिशन हो सकता था। और इनमें भी 5% किसको प्राथमिकता दी गई, तो CWSN बालिकाओं को प्राथमिकता दी गई। उसके अलावा जैसे आगे चलते हैं मुख्य फैक्ट में, कि शारदीय बालिका छात्रावास KGB अपना कंप्लीट हुआ। उसके आगे अपन शारदीय बालिका छात्रावास जो रमसा द्वारा संचालित था और कक्षा 9 से 12 के लिए था। अब इन दोनों को ही, जैसे शारदीय बालिका छात्रावास है और KGB को आगे अपन ऐड करेंगे, जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं अपन, इसके एकीकृत जो KGB है वो पढ़ेंगे। लेकिन अपन पहले अपन देखेंगे शारदीय बालिका छात्रावास है वो कौन सी कक्षा के लिए था, तो कक्षा 9 से 12 के लिए। कहाँ था, तो एक तो था जो अपने एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स है, कितने थे 186, और उनमें से भी 119 में संचालित था। कितने में, 119 में। और कब प्रारंभ होता है, तो 2009-10 का जो सत्र था उसमें ये प्रारंभ होते हैं। इनका उद्देश्य क्या था कि वंचित वर्ग की बालिकाएं हैं उनको शिक्षा देना, शिक्षा भी कैसी, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। उसके अलावा नामांकन दर है वो 100% करना, और ठहराव भी कितना करना, 100% ठहराव करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। उसके अलावा यहाँ की विशेषताएं क्या थी, यहाँ संख्या है वो प्रत्येक हॉस्टल में, जैसे ये छात्रावास थे तो एक हॉस्टल में 100 बालिकाएं ही रह सकती थी, यानी सीटिंग कितनी थी इनकी, 100 गर्ल्स की सीटिंग थी। उसके अलावा वित्तीय अनुपात देखें तो सेंटर और राज्य का 90-10 वित्तीय अनुपात था। यहाँ जो संचालन है वो कौन कर रहा था, तो RCSE यानी राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो इसका संचालन कर रही थी। उसके अलावा यहाँ 50% आरक्षण किनको मिलता था, BPL श्रेणी से हैं जो बालिकाएं हैं उनको 50% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया था यहाँ। उसके आगे अपन देखें कि यहाँ भी प्रवेश प्रक्रिया है वो क्या थी, तो जो KGBV की गर्ल्स है, क्योंकि वहाँ तो कक्षा 6 से 8 तक की थी उस टाइम KGBV, तो जो वहाँ से 8th पास कर लेती है उसको यहाँ प्राथमिकता दी जाती थी ताकि उसकी स्कूल ना छूटे, वो आगे अपनी पढ़ाई है वो जारी रख सके। उसके अलावा अगर इनसे भी सीटें नहीं भरती है, क्योंकि सीटें कितनी थी 100 तो अगर सीटें नहीं भरती है तो जो BPL परिवार की है, और वो भी किस में, वंचित वर्ग से, यानी जो SC ST है उनमें से या OBC से हैं, उनकी जो वंचित वर्ग की जो भी बालिकाएं हैं और वो भी कैसी हो, BPL वर्ग से, उनको प्राथमिकता दी जाती थी। फिर भी अगर सीटें खाली रह जाती है तो जो भी वंचित वर्ग की है यानी SC ST OBC अल्पसंख्यक है उनकी शेष बालिकाएं हैं उनको, उसके अलावा भी अगर सीटें खाली रह जाती है तो फिर किसको, सामान्य वर्ग की जो BPL बालिकाएं हैं उनको, और उसके बाद में भी अगर सीटें खाली रह जाती है तो सामान्य वर्ग की बालिकाओं को। तो ये इनकी जैसे प्रक्रिया थी कि सबसे पहले 1 नंबर को फॉलो करते थे, अगर फिर भी सीटें खाली है तो फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर ऐसे। उसके अलावा बालिका शिक्षा यानी स्कूल और छात्रावास दोनों थे, यहाँ स्कूल भी थी और छात्रावास। ऐसी कौन सी योजना है, तो अपनी जो एकीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वो है, इसमें क्या किया गया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो कक्षा 6 से 8 तक थे, शारदीय बालिका छात्रावास जो कक्षा 9 से 12 तक थे, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान को मर्ज किया गया था 2018 के अंतर्गत, और उसी के आधार पे इसको भी मर्ज कर दिया गया, या उसकी योजनाएं थी उन सबको मर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कर दिया गया था। तो उसी टाइम इसको मर्ज किया गया, और क्या नाम दिया गया इसको, एकीकृत KGBV। और ये कब प्रारंभ होते हैं, तो सत्र 2018-19 से प्रारंभ होते हैं, और अब ये कौन सी कक्षा के लिए हो गए, 6 से 12, और वर्तमान में ये संचालित भी है। संख्या कितनी हो गई, तो 319 इनकी संख्या हो गई। कैसे कि 200 तो अपने KGBV थे, कितने थे, 200 KGBV। उसके अलावा जो शारदा बालिका छात्रावास है वो 186 में से 119 ब्लॉक में ये थे, तो टोटल कितने हो गए, 319। और ये किसके अंतर्गत संचालित थे, तो समग्र शिक्षा अभियान यानी समसा के अंतर्गत ये संचालित थे। उसके आगे अपन देखते हैं कि इनका प्रबंधन और प्रशासन कैसे होते हैं। तो मॉडल के बारे में मैंने मॉडल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बारे में तो आपको बताया। फर्स्ट के अंदर कक्षा 6 से 8 के लिए था। उसके अलावा यहाँ छात्रावास भी था, स्कूल भी थी। संख्या इनकी कितनी थी, 91। SMC द्वारा प्रबंधन किया जा रहा था, और इनकी नोडल एजेंसी कौन थी, तो राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। सबके लिए जो नोडल एजेंसी है ये सेम ही है। उसके अलावा मॉडल सेकंड है वो अपने राजस्थान में नहीं था। मॉडल थर्ड है वो इसके अंदर स्कूलें कौन सी क्लास से कर दी गई थी, कक्षा 6 से 12 के लिए। यहाँ छात्रावास था, स्कूल नहीं थी, ये ध्यान में रखना है यहाँ।
उसके अलावा इनकी संख्या कितनी थी, तो 109। और इनका प्रबंधन कौन देख रहा था, तो हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी है वो प्रबंधन देख रही थी। उसके अलावा मॉडल 4 है, इसके अंतर्गत वो संचालित किए गए थे शारदीय बालिका छात्रावास। तो ये कक्षा 9 से 12 के लिए थे, हमने पहले भी पढ़ा था। यहाँ छात्रावास थे, स्कूल नहीं थी। इनकी संख्या कितनी थी, 119। और इनका संचालन या प्रबंधन कौन कर रहा था, तो स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी यानी SDMC। और ये क्यों कर रही थी, क्योंकि ये कक्षा 9 से 12 के लिए थी। उसके अलावा इनका भी नोडल कौन था, तो राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन की सब की संख्या कितनी हो गई थी, 319। SMC है, इनका अपन जैसे यही प्रबंधन और प्रशासन है, इनका यहाँ डिटेल से अध्ययन करते हैं कि SMC है ये मॉडल फर्स्ट के अंतर्गत थी। कितने सदस्य होते हैं SMC के, इसमें SMC थी उसमें 19 सदस्य थे। कितने, 19 सदस्य। अध्यक्ष कौन होता है SMC का, तो अभिभावक में से जो भी अभिभावक सदस्य होते हैं उनमें से एक अध्यक्ष होता है। सचिव कौन होता है, तो उस स्कूल की प्रधानाध्यापिका, क्योंकि गर्ल्स स्कूल थी और कक्षा 6 से 8 की, तो वहाँ कौन होगी, HM होगी, वही इसकी सचिव। उसके अलावा HMC ये कौन से मॉडल में आती है, तो तीसरे मॉडल में होते हैं, मॉडल थर्ड में। इसमें भी सदस्य कितने, 19 ही। अध्यक्ष कौन, अभिभावक, और सचिव कौन होगी, तो उस हॉस्टल की जो वार्डन है वो इसकी सचिव होगी। उसके अलावा SDMC की बात करें तो ये मॉडल फोर्थ में शुरू की गई। इसमें सदस्य कितने थे, 23। अध्यक्ष कौन होता है इसका, प्रिंसिपल, और सचिव कौन होता है, जो वरिष्ठ व्याख्याता होता है उस स्कूल का, वो इसका क्या हो जाता है, सचिव होता है। उसके बाद में अपन बात करें मॉडल स्कूल की, और ये कैसे थे, तो गैर आवासीय थे। अभी अपन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पढ़ रहे थे, वो आवासीय थे, और ये कैसे है, गैर आवासीय है। इसका पूरा नाम क्या है अपने, तो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। नवंबर 2008 के अंदर क्या होता है कि MHRD जो वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा इसका संचालित किया जाता है। और किसके अधीन, तो रमसा के अधीन इनका संचालन किया जाता है। 6000 मॉडल स्कूल खोलने की योजना बनाई गई थी नवंबर 2008 में। उसमें से कहाँ कहाँ, तो जो EBBS पूरे भारत में जो 3479 जो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स थे उसमें, यानी लगभग अपन 3500 इनको मान सकते हैं। उसके अलावा 2500 कहाँ, तो PPP मॉडल पर यानी पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे इनको शुरुआत करने की घोषणा की गई। तो 3500 तो ये हो गए और 2500 ये, टोटल कितने हो गए, 6000 हो गए। अब राजस्थान में जो फर्स्ट फेज है उसके अंतर्गत 2014-15 में 71 जो मॉडल स्कूल है वो शुरुआत हो गई। और सेकंड फेज आया उस टाइम 2016-17 जो 70 था उसमें, तो उस टाइम कितने हो गए, 63। ये टोटल कितने होते हैं अपने पास, 4 और 7 और 6 13, यानी 134 जो मॉडल स्कूल है ये तो अभी संचालित है वर्तमान में 134। थर्ड में EBBS में यानी 52 जो ब्लॉक है इनमें शुरुआत करने की घोषणा की गई थी, जो अभी शुरुआत नहीं होती है या जो अभी स्टार्टिंग में नहीं है। उसके अलावा नए खोलने की घोषणा, ये भी 52 कि भाई और भी खोलेंगे अपन, इनकी भी घोषणा की गई, लेकिन ये भी शुरुआत नहीं हो रही। तो कितने पेंडिंग पड़े अभी, 104। और संचालित कितने हैं, तो 134। फर्स्ट फेज में 2014-15 का 70 और सेकंड फेज में 2016-17 का 70। इसमें 134 स्कूल हैं अपने पास। कौन सी, जो मॉडल स्कूल है वो। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं कि उद्देश्य क्या था इनका। तो एक तो था कि माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, तकनीकी एवं सुविधा युक्त शिक्षा प्रदान करना, और बच्चे का क्या करना, सर्वांगीण विकास करना। इसकी विशेषताएं क्या थी, तो ये CBSE जो बोर्ड है उसके द्वारा संचालित था, कक्षा 6 से 12 के लिए था। उसके अलावा यह माध्यम कौन सा था, तो अंग्रेजी माध्यम था। इसमें क्या करते थे कि छठी क्लास में एक जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का होता था, उसके बाद में 7वीं में 2 सब्जेक्ट हो गए, 8वीं में 3 सब्जेक्ट हो गए, और 9th से, कौन सी क्लास से, 9th से तो पूरी एजुकेशन ही किस में हो रही थी, किस में संचालित होती है इसके अंतर्गत, तो इंग्लिश मीडियम के अंदर। तो माध्यम कौन सा हो गया इनका, मीडियम कौन सा हो गया, तो इंग्लिश। वित्तीय अनुपात क्या है, सेंटर का 75% और स्टेट का 25, यानी 75:25 का है। उसके अलावा छात्र शिक्षक अनुपात कितना रखा गया है इसमें, तो 40:1, ये आदर्श रखा गया है। उसके अलावा 2 सेक्शन हो गए प्रत्येक कक्षा के, जैसे कक्षा 6A, कक्षा 6B, और एक कक्षा में कितने बच्चे हो सकते हैं, 40 छात्र हो सकते हैं। उसके अलावा ये गैर आवासीय, ये हमने शुरुआत में देख लिया है। उसके अलावा ये क्या करते हैं, परवा पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। कौन, जो अपने ये मॉडल स्कूल है ना, ये परवा पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। उसके अलावा अपन आगे देखें,
इसकी 9वीं विशेषता कि राजस्थान में 186 में से कितने संचालित है, तो 134, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके अलावा इसमें आरक्षण का भी प्रावधान है, क्या कि 55% बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा और 45% कौन होंगे, बॉयज होंगे। 55% बालिकाएं और 45% लड़के हैं वो। इसमें से भी कौन होगा कि SC के 16%, ST के 12, OBC के 21, SBC के कितने, 1। उसके अलावा भी क्या होगा कि 3 सीटें वो राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी, इसमें 3 सीटें, और 1 सीट कौन भर सकता है इसमें, जिला कलेक्टर या जो जिला मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा भरी जा सकती है उसके अंदर। उसके अलावा 3% सीटें हैं वो निःशक्तजन है या ट्रांसजेंडर, इनके लिए भी इसमें रिजर्व की गई है। तो ध्यान में रखना, जो अपने मॉडल स्कूल है उसके अंतर्गत 3% सीटें हैं वो निःशक्तजन जो भी है या ट्रांसजेंडर जो भी है उनके लिए भी इसमें रिजर्व है। उसके अलावा इसमें अपन प्रवेश प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये 3 स्तर पे होती है। कैसे, कक्षा 6 से 8 के लिए कक्षा 6 से 8 है वो RT के अंतर्गत आ जाती है, इसलिए इसमें प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता। तो क्या होता है कि प्रवेश समिति का गठन किया जाता है और उसके द्वारा प्राथमिकता के नियम है उनके आधार पे प्रवेश दिया जाता है, और अगर संख्या ज़्यादा हो जाती है तो लॉटरी के द्वारा भी इसमें प्रवेश दिया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान में रखना कि इसमें प्रवेश प्रक्रिया का आयोजन नहीं होता, क्योंकि RT में प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्पष्ट मना किया हुआ है। उसके अलावा कक्षा जो 9 से 10 है उसमें प्रवेश प्रक्रिया है, उसके द्वारा इसमें प्रवेश दिया जाता है, यानी पहले एग्ज़ाम होता है और उसके बाद में प्रवेश दिया जाता है। उसके अलावा जो 11वीं 12वीं कक्षा है उसमें जो 10th के अंक है उनके आधार पर मेरिट बनाई जाती है और उसके आधार पर यहाँ प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि प्रवेश प्रक्रिया में प्राथमिकता किसे दी जाती है। तो एक तो किसी विधवा के बच्चे हैं या तलाकशुदा के बच्चे हैं या HIV पीड़ित कोई भी है उसके बच्चे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है। उसके अलावा विकलांग बालक यानी CWSN बालक हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद में ये ऑर्डर चलता है ऐसे, सबसे पहले एक यहाँ से सीटें फुल हो जाती है तो नीचे आते ही नहीं। उसके बाद में 3 नंबर पे कौन सा है, BPL, किसके, वो भी SC के है, ST के, OBC के, अल्पसंख्यक के। फिर भी अगर सीटें खाली रहती है तो BPL वो भी किसके, सामान्य बालक है। और फिर भी अगर सीटें खाली रह जाती है तो नॉन BPL वो भी किसके, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक। और फिर भी अगर सीटें खाली रहती है तो फिर जो नॉन BPL है जनरल के उनको प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके प्रबंधन और प्रशासन की। तो राज्य स्तर पर राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो इसका प्रबंधन देखती है और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो आयुक्त। और कौन सा आयुक्त, जो समसा के आयुक्त है वो इसके आयुक्त होते हैं। उसके अलावा जिला स्तर पर जिला निष्पादन समिति है वो इसका प्रबंधन और प्रशासन देखती है और इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो जिला कलेक्टर। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि जिला निष्पादन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, उसमें ऑप्शन में जिला परिषद भी था, तो ध्यान में रखना इसका अध्यक्ष कौन होता है, जिला कलेक्टर। उसके अलावा विद्यालय स्तर पर जो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय होते हैं वहाँ तो SMC होती है, तो SMC का अध्यक्ष होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। और 9 से 12 के लिए वहाँ SDMC होती है, तो SDMC का अध्यक्ष जो प्रिंसिपल होता है वो इसका क्या होता है, वहाँ अध्यक्ष होता है। ये हमने विशिष्ट प्रकार के स्कूलों के बारे में पढ़ा है। जो अपने अगली क्लास होगी उसके अंदर अपन ICT स्कीम है, क्या ICT स्कीम है उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। और उसके बाद में अपन एक क्लास आएगी अपनी RT एक्ट की, तो यानी 2 से 3 क्लास और आएगी अपनी इस सब्जेक्ट से और अपना सब्जेक्ट ये कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद में अपन साइंस की भी ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं और ICT के बारे में भी पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद भी आ रही है, समझ में भी आ रहा है और आपका टाइम भी बच रहा है और फ़ायदा भी हो रहा है। अगर आपको अच्छी लगती है तो फीडबैक देते रहिए, क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।